हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। असी कर रहे सी चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल्स, जिस दे विच असी पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक मटीरियल्स नूं डिस्कस किया, उन्हां दी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कीतियां, मैग्नेटिक ससैप्टेबिलिटी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी की गल की। अज असी फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करन जा रहे हैं, हिस्टैरिसीस कर्व। इस दे विच की है कि असी बी ते एच दे विच ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं कि एक मटीरियल नूं मैग्नेटाइज कर रहे हैं। किहड़ा सबसटेंस लै रहे हैं जी असी? फेरोमैग्नेटिक सबसटेंस। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक सबसटेंस दे विच उसनूं सोलेनोइड दे विच प्लेस करके मैग्नेटाइज कर रहे हैं। मतलब जिवें आयरन का एक बार लै लिया, उसनूं सोलेनोइड दे विच प्लेस करके उसनूं मैग्नेटाइज किया, फिर उसनूं डीमैग्नेटाइज किया। ठीक है, तो ये जो साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन तो डीमैग्नेटाइजेशन है, इसनों असीं डिस्कस करना है। तो जो उस सोलेनोइड दे विच असीं प्लेस कर रहे हैं, उस दियां जो नंबर ऑफ टर्न्स है तो उसदे विच करंट पास करता है। तो असीं दस्सिया सी कि जो असीं अप्लाई कर रहे हैं दैट इज़ मैग्नेटिक इंटेंसिटी H इज़ इक्वल टू NI। तो जो मटीरियल के अंदर नैट मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज़ B, कि जो एक्सटर्नली अप्लाइड है प्लस जो उसके इनसाइड है नैट मैग्नेटिक फील्ड दैट इज़ B। तो B तो H दे असीं ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन B एंड H इन फेरोमैग्नेटिक सबसटेंस इज़ कॉम्पलैक्स। कहना थोड़ा जिहा गुंझलदार होंदा है, लीनियर नहीं होंदा। लीनियर मतलब भी असीं अप्लाइड मैग्नेटिक इंटेंसिटी इनक्रीज़ कर रहे हैं तो B इनक्रीज़ कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं तो डिक्रीज़ कर रहे हैं। कुछ इस तरह का रिलेशन सिंपल रिलेशन नहीं होंदा है, लीनियर रिलेशन नहीं होंदा, मतलब स्ट्रेट लाइन नाल वेरी नहीं करता। असी स्टार्टिंग की अज्यूम कर रहे हैं जी कि लैट द मटीरियल बी अनमैगनेटाइज्ड इनिशियली, कि स्टार्टिंग बिल्कुल मैगनेटाइज्ड नहीं है मटीरियल जिसकी असी गल कर रहे हैं। तो इस जगह पर है जी असी वो पॉइंट तो स्टार्ट कर रहे हैं। इट इज़ प्लेसड इन अ सोलेनोइड एंड करंट थ्रू सोलेनोइड स्टार्ट इनक्रीजिंग, कि जो उनके थ्रू करंट इनक्रीज़ होने लगता है तो H की वैल्यू इनक्रीज़ होने लग पैंदी है। मतलब जो असी अप्लाई कर रहे हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी वो इनक्रीज़ होने लग पैंदी है। तो इनक्रीज़ होने नाल की हुंदा जी, मटीरियल स्टार्ट मैगनेटाइजिंग अलॉन्ग OA। तो उसकी ये करव बनती है जी कि मटीरियल दे विच B वधदा है, जिवें जिवें H इनक्रीज़ होंदा तो B भी इनक्रीज़ होंदा है। मटीरियल के अंदर मैगनेटिक फील्ड इनक्रीज़ होंदा है, ए पॉइंट तक इनक्रीज़ होंदा है। देखो हुण इत्थे आके देखो जी ग्राफ आलमोस्ट स्ट्रेट हो गया जी। मतलब जो असी इस तो अगे H की वैल्यू इनक्रीज़ करते हैं तो हुण B की वैल्यू इनक्रीज़ नहीं हो रही, तो उसनूं कहंदे जी सैचूरेशन। जो मैक्सीमम वैल्यू B की अटेन कर लैंदा है तो उस चीज़ को सैचूरेशन वर्ड यूज़ किया जाता है। इट अटेन्स सैचूरेशन एट A, नो फर्दर इनक्रीज़ इन B विद H। जे असी H इनक्रीज़ करते भी जावांगे तो ये लाइन स्ट्रेट ही रहेगी, ये इदां ही जाएगी जी। ठीक है, ऊपर वाल नहीं जाना, मतलब B नहीं बतेगा हम। H की वैल्यू मैक्सीमम हो गई। ठीक है, इसनों असीं सैचूरेशन मैगनेटिज्म भी कहने हैं। जो ये वैल्यू है मैक्सीमम वैल्यू जो इसने अटेन की है ये जी। हुण मैक्सीमम मैगनेटाइज हो गया, मतलब फेरोमैग्नेटिक सबसटेंस दे विच असीं डोमेन्स की गल की सी कि सारियां डोमेन्स एक पासे हो गई। ठीक है, जिन्ना उन्हें मैक्सीमम मैगनेटिज्म गेन करना से वो कर लिया। हुण जो असीं करंट जीरो कर दिंदे हैं, मतलब जो करंट जीरो कर देंगे, I जीरो कर देंगे तो H जीरो हो जाएगा। ठीक है, नो वैन करंट थ्रू द सोलेनोइड इज़ मेड जीरो, कि असीं करंट जीरो करता तो H बिकम्स जीरो, H जीरो हो गया। बट असीं की देखते हैं जी इत्थे कि जो असीं H जीरो करते हैं ना तो उहदे विच B जीरो नहीं हुंदा, ग्राफ उस तरीके दे नाल वापस नहीं आता। मटीरियल बिल्कुल डीमैगनेटाइज नहीं हुंदा, मटीरियल इस तरह करके वापस आता है जी। मतलब कि उसदे विच B की कुछ वैल्यू रह जाती है, तो O तो लैके B तक इन्नी वैल्यू जो है मैगनेटिक फील्ड की ये उसदे विच रह गई। कि असीं H जीरो करता बट मैगनेटिक फील्ड स्टिल मटीरियल दे विच रह गया। तो इस चीज़ नूं कहंदे जी रिटेंटिविटी। ठीक है, तो रिटेंटिविटी की चीज़ है, यही बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इत्थे। द वैल्यू ऑफ B एट H इज़ इक्वल टू जीरो इज़ कॉल्ड रिटेंटिविटी। तो इसनूं रिटेंटिविटी कहा जाता है जी, या इसनूं रेमिनेंस कहा जाता है, या इसनूं कहा जाता है जी रेजिडुअल मैगनेटिज्म, कि उसदे विच कितना मैगनेटिज्म बच गया। कि असीं जिस चीज़ ने मैगनेटिज्म प्रोड्यूस किया सी, जिस H ने उसनूं प्रोड्यूस किया सी वो तो जीरो करती जी असीं, बट फिर भी उहदे विच मैगनेटिज्म बच गया तो उस मैगनेटिज्म नूं कहा जाता है जी रिटेंटिविटी और
ਰੈਜ਼ੀਡੂਅਲ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ। ਤਾਂ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਡੋਮੇਨਸ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਰੰਟ ਹੁਣ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਚ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਬੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਰਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੂ ਮੇਕ ਬੀ ਜ਼ੀਰੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁਰਸੀਵਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, to make B zero, magnetic field is applied in the opposite direction at C, it demagnetizes completely। तो C पॉइंट पे आके देखो B की वैल्यू जीरो होगी, तो हुण कंप्लीटली डीमैगनेटाइज हो गया। तो जिहड़ा ये असीं मैगनेटिक इंटेंसिटी अप्लाई की इन द रिवर्स डायरैक्शन, द वैल्यू ऑफ H, इसनूं कहा जाता है कुरसीविटी। देखो द वैल्यू ऑफ H अप्लाइड इन रिवर्स डायरैक्शन टू मेक B zero is called कुरसीविटी। तो इसनूं कुरसीविटी कहा जाता है जी। ग्राफ दे विच असीं OC दे नाल इसनूं रिप्रजेंट कर रहे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जी, जिहड़ियां मैं मार्क कर रहा, यही एक्चुअल दे विच एग्जाम दे विच पुछिया जांदियां जी, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी सारा कुछ तो समझण लई है जी अपने। तो OC देखो जी ग्राफ दे विच, ये OC है, ये कुरसीविटी है, ये रिटेंटिविटी है OB। ठीक है, ਹੁਣ देखो जे फिर ਅਸੀਂ फर्दर इनक्रीज़ करते हैं एच की वैल्यू ਨੂੰ रिवर्स डायरैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ मटीरियल फिर रिवर्स डायरैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ मैगनेटाइज होने लग पैंदा है। ठीक है, फिर वो डी तक मैगनेटाइज होंदा रिवर्स डायरैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ, फिर सैचूरेट हो जाता जी। फिर सैचूरेशन मैगनेटिज्म उन्हें अटेन कर लिया, बट हुण उनकी डायरैक्शन रिवर्स है कि हुण वो ओपोजिट डायरैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ मैगनेटाइज होया। ठीक है, तो फिर उन्होंने ਅਸੀਂ करंट ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਦੇ हैं, तो वो फिर डीमैगनेटाइज नहीं होंदा, फिर उनके विच इन्ना मैगनेटिज्म बच जाता है, तो उसको फिर रिटेंटिविटी कहते हैं जी। तो ये भी रिटेंटिविटी है। ठीक है जी, तो फिर यही एक्सप्लेन कर रहे हैं जी इत्थे कि वी इनक्रीज द एच इन ओपोजिट डायरैक्शन, द मटीरियल स्टार्ट गेनिंग मैगनेटिज्म इन दिस डायरैक्शन एंड अगेन सैचूरेट्स इन द डायरैक्शन एट डी अलॉन्ग सी डी। ठीक है, तो ये देखो जी ग्राफ दे विच, तो डी ते जाके सैचूरेट हो गया। ठीक है, सी डी ग्राफ इसका बन रहा। फिर करंट नूं जीरो करांगे तो फिर इत्थे पहुँच जाएगा जी। ठीक है, तो इस तरह ये साइकिल जो चलता रहेगा। फिर उसनों अपोजिट डायरैक्शन के इनक्रीज़ करन लगांगे टू मेक रिटेंटिविटी जीरो, तो ये फिर कुरसीविटी होगी जी OF। तो फिर उसनों मैगनेटाइज करांगे तो F तो लैके A तक फिर मैगनेटाइज होएगा। तो ये एक पूरा साइकिल हो गया जी। ठीक है, मैगनेटाइज किया, फिर डीमैगनेटाइज किया, फिर दूसरी डायरैक्शन के असीं मैगनेटाइज किया। तो एक साइकिल है जी जो चल रहा, वार वार मटीरियल इस साइकिल के गो थ्रू होएगा जी। असीं वार वार करंट की डायरैक्शन चेंज करांगे, जीरो करांगे, फिर चेंज करांगे, मैक्सीमाइज करांगे। तो द साइकिल रिपीट्स विद डीमैगनेटाइजेशन अलॉन्ग DE एंड देन अगेन रीमैगनेटाइजेशन अलॉन्ग E to F एंड देन F to A। ठीक है जी, E to F मतलब असी डीमैगनेटाइज लई E to F अप्लाई किया, फिर मैगनेटाइजेशन लई वो F to A ग्राफ का पाथ फॉलो करेगा कि एच की वैल्यू इनक्रीज़ करांगे, बी फिर उस डायरैक्शन के इनक्रीज़ होएगी। ठीक है, तो ये कि एच तो बी के रिलेशन यूनीक नहीं है। ठीक है ना, जे असी एच की कोई इत्थे वैल्यू लेने, सपोज करो आ वैल्यू है जी एच की। ठीक है, तो इस जगह पर देखो जी बी दी कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, ये भी वैल्यू आ रही है, इत्थे वैल्यू भी आ रही है, इत्थे वैल्यू भी आ रही है। तो एच की एक वैल्यू लिए बी दियाँ काफ़ी वैल्यूज़ है। तो डिपेंड करता है कि उनकी प्रीवियस स्टेट की है, हिस्टरी की है, भी पहला उहदे कितना मैगनेटिज्म सीगा, किस डायरैक्शन दे विच सीगा। समझ लगी? तो इस चीज़ को हिस्टरीसिस कहते हैं। ठीक है, कि फिनोमिना ऑफ लैगिंग बी बाय एच इज़ कॉल्ड हिस्टरीसिस, कि बी पिछे रह रहा, बी एच के नाल नहीं चल रहा। ठीक है ना, असी एच बढ़ाया बी बढ़ गया, पर असी एच घटाया बी घटिया नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ को हिस्टरीसिस कहते हैं जी, बी एच तो पिछे रह गया। दिस फिनोमिना ऑफ लैगिंग बी बाय एच इज़ कॉल्ड हिस्टरीसिस। द ग्राफ बिटवीन बी एंड एच इज़ कॉल्ड हिस्टरीसिस करव, इसनों हिस्टरीसिस करव कहा जाता है। तो जो ये ग्राफ बनया सारा, ठीक है, उनके अंदर जो एरिया है, एरिया अंडर बी एच करव की दसदा है जी, गिव्स अस एनर्जी लॉस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जी, इन द फॉर्म ऑफ हीट in one cycle of magnetization and demagnetization of
ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡੀਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਲੋਸਟ ਹੋਈ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਹੀਟ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਵ ਦਾ ਏਰੀਆ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਇਨਸਾਈਡ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਤੇ ਪਲਾਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਸਿਲੈਕਟ ਮਟੀਰੀਅਲਸ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀਸਿਸ ਕਰਵ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟੈਂਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕੋਰਸਿਵਿਟੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਰਵ ਦਾ ਜੋ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ એનર્ਜੀ ਲੋਸਟ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਗਨੇਟਸ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੇਟਸ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਗਨੇਟਸ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਗਨੇਟਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਵਿਚ ਐਟ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਿਟੇਨ देयर ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਰ ਕਾਲਡ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਗਨੇਟਸ। ਕਿ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਪਦੀ ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਟੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਗਨੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਗਨੇਟ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਗਨੇਟ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਊ ਟੂ ਮੇਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਗਨੇਟ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਗਨੇਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 2-3 ਮੈਥਡ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਵਨ ਕੈਨ ਹੋਲਡ ਦਾ ਆਇਰਨ ਰੋਡ ਇਨ ਦਾ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹੈਮਰ ਰਿਪੀਟਡਲੀ। ਕਿ ਆਇਰਨ ਦੀ ਰੋਡ ਨੂੰ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਹੈਮਰ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਵਨ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਹੋਲਡ ਦਾ ਸਟੀਲ ਰੋਡ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਇਟ ਵਿਦ ਵਨ ਐਂਡ ਆਫ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ। ਵੀ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਟੀਲ ਰੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੋਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਉਸਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਦੇ ਰੋਡ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਂਡ ਉਸ ਨਾਰਥ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਤੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਨ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਹੋਲਡ ਸਟੀਲ ਰੋਡ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਇਟ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਰਗੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿਦ ਵਨ ਐਂਡ ਆਫ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਈਮਸ ਇਨ ਸੇਮ ਸੈਂਸ, ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਈਮਸ, ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਮੈਥਡ ਤੇ ਬੈਸਟ ਮੈਥਡ, ਬਾਈ ਪਲੇਸਿੰਗ ਅ ਫੈਰੋਮੈਗਨੇਟ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਐਂਡ ਪਾਸਿੰਗ ਕਰੰਟ ਥਰੂ ਦਾ ਸੋਲੇਨੋਇਡ। ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜੀ, ਬੈਸਟ ਮੈਥਡ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਗਨੇਟ ਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲੇਸ ਕਰੋ ਜੀ ਫੈਰੋਮੈਗਨੇਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਗਨੇਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀਸਿਸ ਕਰਵ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਰਹੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਟ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਾਊ ਟੂ ਸਿਲੈਕਟ ਮਟੀਰੀਅਲਸ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਸੌਫਟ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲਸ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀਸਿਸ ਕਰਵ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀਸਿਸ ਕਰਵਸ ਅਲਾਓ ਅਸ ਟੂ ਸਿਲੈਕਟ ਸੂਟੇਬਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਫਾਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਗਨੇਟਸ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਗਨੇਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਹਾਈ ਰਿਟੈਂਟਿਵਿਟੀ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਰਿਟੈਂਟਿਵਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਗਨੇਟ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਗਨੇਟ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਹਾਈ ਕੋਰਸਿਵਿਟੀ ਸੋ ਦੈਟ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇਰੇਜ਼ਡ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਰਸਿਵਿਟੀ ਵੀ ਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਿਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਰੇਜ਼ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਸਿਵਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰਿਟੈਂਟਿਵਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਰਿਟੈਂਟਿਵਿਟੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ ਐਜ਼ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਗਨੇਟ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਹਾਈ ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ। ਹਾਈ ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੀ ਸਟੀਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੋਇਸ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੀਲ ਇਜ਼ ਵਨ ਫੇਵਰਡ ਚੋਇਸ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਰਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਟੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਨ ਫੇਵਰਡ ਚੋਇਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਹੈ ਜੀ ਐਲਨਿਕੋ, ਇਹ ਅਲੋਏ ਹੈ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਨਿਕਲ ਤੇ ਕੋਬਾਲਟ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਬਾਲਟ ਹੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟਿਕੋ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਲੋਏ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਰਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਹੈ, ਸਟੀਲ, ਐਲਨਿਕੋ, ਕੋਬਾਲਟ ਔਰ
टिको ना। स्टील इज़ प्रेफर्ड ओवर सॉफ्ट आयरन फॉर मेकिंग परमानेंट मैगनेट्स। ठीक है, ऑल्दो इट हैज़ स्मॉल रिटेंटिविटी, कि इसकी जो रिटेंटिविटी है वो स्मॉल होंगी है, कि आयरन की रिटेंटिविटी ज़्यादा है, जो आयरन है सॉफ्ट आयरन मटीरियल है, ठीक है, उसकी रिटेंटिविटी स्टील तो ज़्यादा है। ठीक है ना, जिवें असीं एक करव देख सकते हैं, देखो जी ये मैं करव बनाई है हिस्टैरिसीस करव, ये आयरन की है, सॉफ्ट आयरन की, सॉफ्ट मटीरियल है। ठीक है, सॉफ्ट है नहीं जी, उन्होंने दबा के देखना सॉफ्ट है। सॉफ्ट असीं कहने कि जो ईजीली मैगनेटाइज डीमैगनेटाइज हो जाए। ठीक है, हार्ड जो ईजीली मैगनेटाइज डीमैगनेटाइज ना हो। ठीक है, तो स्टील जो है हार्ड है, जो आयरन है वो सॉफ्ट है। तो ये इन्हों के ग्राफ है, हिस्टैरिसीस करव है। देखो जो आयरन है इनकी रिटेंटिविटी ज़्यादा है, स्टील की रिटेंटिविटी घट है, ये रिटेंटिविटी है। ठीक है ना, बट फिर भी असी स्टील नूं प्रैफर करते हैं। क्यों प्रैफर करते हैं? बिकॉज इट हैज़ हाई कुरसिविटी दैन सॉफ्ट आयरन, कि इसकी कुरसिविटी ज़्यादा है। ठीक है ना, आयरन की कुरसिविटी घट है, इसलिए आयरन का मैगनेटिज्म जल्दी खत्म किया जा सकता है, इरेज किया जा सकता है। बट स्टील का जो मैगनेट बनया होएगा तो वो उसनों असी ईजीली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसके मैगनेटिज्म नूं असी ईजीली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, जो मैं ये दस रहा जी तुहानूं इन्ना कि परमानेंट मैगनेट्स असी बनाने लई किहड़ा मटीरियल यूज़ करते हैं तो क्यों करते हैं। दिस इज़ वैरी इंपॉर्टेंट सैक्शन। इस दे विचों क्वेश्चन पूछा जाता है कि वट आर परमानेंट मैगनेट्स, विच मटीरियल इज़ यूज टू मेक परमानेंट मैगनेट्स, एंड वट आर यूजेस ऑफ परमानेंट मैगनेट्स, कित्थे कित्थे यूज़ होंगे जी परमानेंट मैगनेट्स। तो तुसीं मैनूं दस्सिआ जी, तुहाडे लई क्वेश्चन है जी, मैनूं फाइंड करके दस्सिआ जी। नैक्सट है जी, हुण असीं सॉफ्ट मटीरियल्स की गल करते हैं कि सॉफ्ट मैगनैटिक मटीरियल्स जिहड़े है, कि सॉफ्ट मैगनैटिक मटीरियल्स कित्थे यूज़ हो रहे हैं, किवें यूज़ हो रहे हैं, जां क्यों सॉफ्ट मैगनैटिक मटीरियल्स यूज़ किए जाते हैं। तो फॉर मेकिंग इलैक्ट्रोमैगनेट्स एंड ट्रांसफार्मर कोर्स, कि ट्रांसफार्मर की जी कोर है ना, कि ट्रांसफार्मर के कोर होंगे, अंदर मटीरियल प्लेस किया जाता है, तो उत्थे जिहड़ा ना सॉफ्ट मटीरियल यूज़ किया जाता है, सॉफ्ट आयरन। बिकॉज इन ट्रांसफार्मर मटीरियल हैज़ टू गो थ्रू साइकल्स ऑफ AC करंट होंदा है, कि जिसका मैगनीट्यूड इनक्रीज होंदा है फिर डिक्रीज होंदा है। ठीक है, फिर ओपोजिट डायरैक्शन च इनक्रीज होंदा है, फिर ओपोजिट डायरैक्शन दे विच डिक्रीज होंदा है। तो एक साइकिल जिहड़ा है AC इस तरह साइकिल बनता है जी AC दे विच, कि करंट इनक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर ओपोजिट डायरैक्शन च इनक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके दे नाल टाइम है, तो इस साइड ते करंट है। ठीक है, तो साइन करव बनती है जी इस तरह, करंट इनक्रीज फिर डिक्रीज फिर ओपोजिट डायरैक्शन च इनक्रीज फिर डिक्रीज, एक साइकिल है। तो जो ट्रांसफार्मर अपने इत्थे यूज़ हो रहे 50 हर्ट्स यूज़ हो रहे हैं, मतलब एक सैकेंड दे विच 50 इहो जिहियां करव्स पास करनगियां, 50 टाइम्स करंट इस तरह मैक्सीमम एक डायरैक्शन दे विच, फिर 0 फिर ओपोजिट डायरैक्शन दे विच, मतलब 100 टाइम्स चेंज होएगा। तो उसनूं कहंदे जी साइकल्स ऑफ AC। तो वार वार करंट चेंज हो रहा जी, आ हिस्टैरिसीस वार वार करव्स बन गई, मतलब उस दे विच हीट लॉस होएगी। तो रिपीटडली मैगनेटाइज होएगा मटीरियल, तो रिपीटडली डीमैगनेटाइज होएगा। ठीक है, फिर ओपोजिट डायरैक्शन दे विच मैगनेटाइज होएगा। तो लॉट ऑफ एनर्जी इज़ वेस्टड एज हीट। ठीक है, तो फिर असीं इहो जिहा मटीरियल यूज़ करांगे ट्रांसफार्मर की कोर दे विच कि जिसका एरिया लैस होवे। तो सो मटीरियल विद लैस BH करव एरिया इज़ प्रैफर्ड विच इज़ सॉफ्ट आयरन। ठीक है, तो ये करव जी है भावें शॉर्ट है बट इसका एरिया ज़्यादा है स्टील वाली का, हीट लॉस ज़्यादा होएगा। तो असी सॉफ्ट आयरन प्रैफर करांगे फॉर मेकिंग ट्रांसफार्मर कोर्स। इस तरह जो इलैक्ट्रोमैगनेट बनाने हैं, इलैक्ट्रोमैगनेट की होंदा जी, सोलेनोइड के अंदर एक आयरन की रॉड होंदी है। ठीक है, जो आयरन की एक बहुत वड्डी रॉड के उपर एक सोलेनोइड वाउंड की होंदी है, उहदे विचों करंट पास करता है तो मैगनेट बन जाता है। ठीक है, तो इत्थे रिटेंटिविटी बहुत ज़्यादा है जी आयरन की। तो जो असीं करंट स्विच ऑन करते हैं तो बहुत स्ट्रोंग मैगनेट बनेगा। तो असीं सॉफ्ट आयरन यूज़ करते हैं। ठीक है, इस चीज़ लई तो टू मेकिंग स्ट्रोंग इलैक्ट्रोमैगनेट्स फॉर मेकिंग ट्रांसफार्मर कोर्स सॉफ्ट आयरन इज़ यूज्ड। फॉर मेकिंग परमानेंट मैगनेट्स स्टील इज़ प्रैफर्ड। ठीक है, जिथे परमानेंट मैगनेट चाहिए आपां नूं उत्थे असीं स्टील प्रैफर करांगे। गल समझ लगी जी। तो ये सीगे जी कुछ यूजेस
मतलब ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੌਫਟ ਐਂਡ ਹਾਰਡ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਗਨੇਟਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ BH ਕਰਵ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਲਈ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।